नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जीवन में हमेशा शांत रहिए, अपने आप को बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तब बहुत गर्म होता है, और जब गर्म होता है तब कोई भी उसका आकार बदल देता है। हमेशा उनके करीब मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, बल्कि कभी उनके करीब भी जाएं जो आपके बिना खुश नहीं रहते। नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। हर किसी की कार्य क्षमता और कमजोरियां अलग अलग होती हैं। इसीलिए और किसी से अपनी तुलना न करें और ना तो किसी के जैसा बनने की कोशिश करें। नंबर 4, चावल अगर कुमकुम के साथ मिल जाए तो किसी के मस्तक तक पहुंच जाता है, और अगर दाल के साथ मिल जाए तो खिचड़ी बन जाती है। अर्थात हम कौन हैं उसके महत्व से ज़्यादा हम किसकी संगत में हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक निवाला पेट तक पहुंचने का भगवान ने क्या खूब इंतजाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देते हैं, अगर सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा है या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत है या बेईमानी, इसका फैसला आपको करना है। मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और निराश लगने लगता है। दुनिया के मेले में हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े रहेंगे, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया बहुत सुंदर लगती है। हमेशा अपनों का साथ और हाथ पकड़े रखें। नंबर 5, एक बार कुत्ते और गधे में रेस शुरू हो गई कि जो दौड़कर पहले आएगा वह सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा और राज करेगा। दौड़ शुरू हुई। कुत्ता खुश था। उसने सोचा वह तो तेज़ दौड़ता है, गधे को तो यूं ही हरा देगा। दोनों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी, पर हर एक मोहल्ले के चौक पर उसे क्या मालूम था, बहुत से कुत्ते थे जो उसे आगे जाने नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। हर चौक पर स्थानीय कुत्तों ने उस पर जानलेवा हमला किया। वह बहुत से कुत्तों से लड़ता हुआ जैसे तैसे पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा कि गधा सत्ता के सिंहासन पर बैठकर राज कर रहा है। बिरादरी वाले मुझसे न लड़े होते तो मैं आज राजा बनकर उन्हें ही फ़ायदा देता। अगर आज कोई बर्बाद हो रहा है तो समझ जाना जब उसके पास समय था तब उसने अपनी मनमानी की। नंबर 2, तब उसने काम नहीं किया। नंबर 3, तब वह अंधा बनकर अय्याशी करता रहा। नंबर 5, तब तक वह सच जानकर भी चुप रहा। नंबर 6, तब उसने किसी की एक नहीं सुनी। इसी तरह ज़िंदगी हर दिन परिणाम नहीं देती, लेकिन आपके अच्छे या बुरे कर्म या मेहनत का परिणाम एक दिन इकट्ठा करके ज़रूर देती है। एक राजा सुबह सैर करने के लिए महल से अकेला ही निकला। रास्ते में उसने एक किसान को पसीने से तरबतर अपने खेत में काम करते हुए देखा। राजा ने पूछा, भाई आप इतनी मेहनत करते हो, दिन का कितना कमा लेते हो? किसान ने उत्तर दिया, एक सोने का सिक्का। राजा ने पूछा, उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? किसान ने कहा, राजन, 1/4 भाग मैं खुद खाता हूँ, दूसरा चौथाई भाग उधार देता हूँ, तीसरा चौथाई भाग से ब्याज चुकाता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा कुएं में डाल देता हूँ। किसान की बात राजा की समझ में नहीं आई। वह बोला, भाई पहेली मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। किसान ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा,
महाराज, पहला चौथा भाग से मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता हूँ। दूसरे चौथाई भाग से मैं अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में वही हमें पालने वाले हैं। तीसरा चौथाई भाग से मैं अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसीलिए मैं उनका कर्जवान हूँ। इस प्रकार उनका ब्याज चुकाता हूँ। बाकी चौथे हिस्से को मैं दान पुण्य में लगा देता हूँ, जिसकी मृत्यु के बाद परलोक सुधर जाए। राजा किसान की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। परीक्षा में पूछा गया सवाल, करोड़ों रुपए की बैंकों में हेराफेरी हो गई, पर डोरी से बंधा हुआ पेन वहीं का वहीं रहा। एक प्रतिभाशाली छात्र ने लिखा, लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, परंतु सरस्वती की नहीं। इसीलिए संतानों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता के काम में विघ्न डाल रहा था। पिता ने संसार का नक्शा टुकड़े टुकड़े करके ठीक से वापस जोड़ने के लिए बच्चों को दे दिया और सोचा कि 3-4 घंटे लगा रहेगा, लेकिन बच्चा कुछ ही मिनटों में नक्शा जोड़कर ले आया। डॉक्टर पिता ने पूछा, इतनी जल्दी कैसे किया? बच्चे ने उत्तर दिया कि नक्शे के दूसरी तरफ आदमी की फ़ोटो थी, मैंने उल्टा करके जोड़ दिया। मैंने सोचा अगर आदमी ठीक हो गया, संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। बच्चे की बात साधारण थी, लेकिन बहुत गहरी थी। कभी आपने महसूस किया है कि बस में सफ़र करते समय हम पीछे की सीट पर बैठते हैं तो धक्के ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जैसे हम आगे की सीट पर जाते हैं तो धक्के कम लगते हैं। ड्राइवर और हमारी सीट के अंतर ज़्यादा तो धक्के ज़्यादा लगते हैं, और हमारी सीट में अंतर कम तो धक्के कम लगते हैं। हमारा जीवन रूपी गाड़ी चालक सारथी ईश्वर है। ईश्वर से अंतर ज़्यादा तो धक्के ज़्यादा, ईश्वर से अंतर कम तो धक्के कम। इसीलिए परमात्मा से सच्चा और गहरा संबंध जोड़ें। एक आदमी अपने बेटे के सर पर बंदूक रखकर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं। माँ ने कहा, क्यों बेटे? क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे, ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। ज़िंदगी में कैसा भी समय आए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल पर